बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट हमारे सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने अदालती मामलात के हवाले से अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ था, इन मुलजमान को जुडिशल कर दिया गया और उसके बाद फिर क्या होगा, फर्द जुर्म कब इनके ऊपर आयद होगी, प्रोसेस आगे कैसे चलेगा, ये सारी चीज़ें गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रख चुका हूँ। आज के वीडियो के अंदर दो तीन पॉइंट इंतहाई अहम है जो कि आपके सामने रखने हैं। एक तो मेरे दोस्त हैं, एक ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने तफ्तीशी अफसर से डायरेक्ट बात की है और डायरेक्ट बात करने के बाद कुछ हकायक सामने रखे हैं, वो आपके सामने रखने हैं। और इसके अलावा इस सारे केस के हवाले से मेरे ख्याल में एक अहम तरीन सवाल जो बड़े लोग ये पूछ भी रहे थे और हमारे माइंड में भी आ रहा था, वो ये था कि जरी सी बात है, एक साइड के ऊपर कदीर की वाइफ थी, उनकी बीवी थी, बच्चे थे, दूसरी साइड के ऊपर उनके माँ है, उनकी बहनें हैं और बाकी रिश्तेदार भी दूसरी साइड पर हैं। तो हो सकता है आज आग भड़क रही है, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में कदीर ये माफ कर दे तो फिर ये मामला यहाँ पे ठप हो जाएगा, यानी ज़ारा को इंसाफ नहीं मिलेगा। इस हवाले से डीपीओ राना उमर साहब ने एक चीज बताई है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। यानी अब कदीर अगर चाहे भी तो तब भी ज़ारा को इंसाफ मिलेगा और ये माफी तलाफी का मामला नहीं होगा। दूसरा ये है कि मुदई शब्बीर है, यानी जो ज़ारा के वालिद हैं, अगर वो भी चाहे तो तब भी माफी तलाफी का मामला नहीं होगा, तब भी ज़ारा को इंसाफ मिलेगा। ये चीज भी मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा उस तफ्तीशी अफसर साहब ने यह बताया कि काफी दिनों के बाद जब पुलिस बार बार तफ्तीश कर रही थी तो एक थैला पुर इसरार तौर पर जो सुगरा बीबी के घर से मिला है, उस थैले में क्या था वो भी आपके सामने रखना है। और इसके अलावा कदीर की अपनी वालदा के साथ जब थाने के अंदर मुलाकात हुई है, इस चीज की बाकायदा उस तफ्तीशी अफसर साहब ने तस्दीक की है। और एग्जैक्ट जुमले क्या थे कदीर के और एग्जैक्ट जुमले उनकी वालदा यानी सुगरा के क्या थे, वो भी आपके सामने रखना है। तो पहले हम गुफ्तगू कर लेते हैं इस माफी तलाफी के हवाले से। ये सवाल मेरे जहन में भी था और ये कमेंट सेक्शन में ये लोग पूछ भी रहे थे, और ये ऐसा होता है। आज अगर ना होता, कल को रिश्तेदार उनको तंग करते कि आपकी वालदा है, यार वालदा से गलती हो गई है, उसने माफी वो मांग लेती है आपसे। अगर वालदा आपसे माफी मांग लेती है तो आप ऐसा कर लें, बहन आपसे माफी मांग लेती है तो आप ऐसा कर लें। यानी रिश्तेदार जब सारे गिरदो नवाब में इकट्ठे हो जाते हैं, माफी तलाफी की बातें शुरू हो जाती हैं, आपकी वालदा है ये क्या, उसने वो क्या, तो जब सारी चीजें सारी बातें इकट्ठी होती हैं तो फिर बात माफी तलाफी पर आकर खत्म हो जाती है। ऐसा हमने मुख्तलिफ वाकयात के अंदर देखा है, शुरू में ना हो तो कुछ दिन गुजरने के बाद ऐसा हो जाता है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए डीपीओ राना उमर साहब ने ये बताया है कि एक सेक्शन होती है पाकिस्तान के आइन में, पाकिस्तान के कानून में, पाकिस्तान पीनल कोड में 311, वो 311 शामिल कर दी गई है। उसका मतलब ये होता है कि ये मैं आपको सादे अल्फाज में समझा देता हूं। उसका मतलब ये होता है कि अब अगर कदीर सुलह कर ले अपनी वालदा से तो तब भी उनको सजा मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी वो भी आपके सामने रख देता हूं। उसके बाद एक चीज तो ये है कि जो डीपीओ राना उमर साहब ने कहा है कि कदीर उसमें मुदई नहीं है, यानी कदीर का सुलह के हवाले से कोई बात समझ से बाल आता रहे, मुदई ही नहीं है, मुदई शब्बीर है तो बात सुलह की शबीर तक जाएगी, क्योंकि सबसे पहले जो अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था मुदई बना था, वो शब्बीर बना था। तो उसके बाद फिर भी शब्बीर सारे जो मुकदमा फिर सारी जो दफात इस केस के अंदर शामिल हुई हैं वो शब्बीर के कहने के ऊपर हुई हैं, तो शब्बीर इस केस का मुदई है, तो शब्बीर के कहने के ऊपर होगा। अगर बिल फर्ज कर लेते हैं कि शब्बीर कदीर की बात को मानकर या बाकी रिश्तेदारों की बात को मानकर सुलह की तरफ आ जाता है तो तब भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि 311 इसमें शामिल हो चुकी है। 311 का मतलब ये होता है, क्योंकि ये फसाद फिल अर्ज के हवाले से है, आम अवाम की फलाह के लिए, और कह लीजिए कि अब अदालत के ऊपर ये सवाबदीद होगी। अदालत अगर चाहेगी तो इन मुजरिमान को, इन मुल्जिमान को 25 साल की सजा दे सकती है, यानी 311 इसमें शामिल कर दी गई है। अब इसमें सुलह का जो अंसर है और या फिर माफी का जो अंसर है वो खत्म कर दिया गया है। अब ये उससे मावरा है, अब सुलह और माफी का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कोई असर नहीं पड़ेगा कि इन्होंने सुलह कर ली है, इन्होंने माफी कर ली, कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ये मामला यानी जिस तरह 14 रोज के लिए जुडिशल रिमांड के ऊपर है,
पुलिस अपना चालान मुरतब करेगी और चालान मुरतब करने के बाद फिर जब अदालत के अंदर पेश करेगी, उसके बाद फिर फर्द जुर्म आयद होगी। उसके बाद फिर हमने ये देखा है कि मुजरमान हमेशा फर्द जुर्म से या सियत जुर्म से इनकार कर देते हैं। उसके बाद फिर इनको एक सवालनामा दिया जाता है, इस्तग़ासा के जो गवाहान है वो पेश किए जाते हैं। सवालनामा के जवाब में फिर ये जो जवाबात देते हैं, पुलिस अपने ठोस शवाहिद और एविडेंस अदालत के सामने रखती है। उसके बाद फिर अदालत जाकर सजा देती है। मतलब ये है कि अब ये डन हो चुका है, इस डायन को, इस कातला सास को, यास्मीन को और अब्दुल्ला को, सोनी को, जिसकी जो जो सजा बनती है उनको सजा दी जाएगी। माफी तलाफी और सुलह का जो मामला है वो खत्म हो चुका है। अदालत की सवाबदीद होगी कि अदालत क्या सजा देती है और किसको क्या सजा मिलेगी। ये मैंने गुज़श्ता वीडियो के अंदर आपको ये बताया था कि अब एक नई टीम जो तश्कील दी गई है, जिसकी सरबराही एसपी इन्वेस्टिगेशन उस्मान सैफी साहब और उसके नीचे 2 डीएसपी डस्का और डीएसपी सिटी जो हैं वो इसकी यानी तफ्तीश को आगे लेकर चलेंगे। और फिर वो टीम जो है वो ये तयन करेगी कि किसकी कितनी सजा बनती है। उस हवाले से एक चालान, एक रिपोर्ट मुरतब करके अदालत के अंदर पेश किया जाएगा और उस हवाले से फिर अदालत इनको सजा दी जाएगी। फिर ये कन्फर्म हो चुका है कि अब इन तमाम मुजरमान को, मुल्ज़िमान को करार वाकई सजा दी जाएगी और वाकई बिल्कुल करार वाकई सजा देनी चाहिए, ताकि आने वाले वाकयात में हमें ऐसे वाकयात हमें ना देखने को मिल सके। बहरहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर जो काफी दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर चल भी रही है, एक मेरे दोस्त हैं, ब्यूरो चीफ है, जिन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात की है। उन्होंने इस चीज की तस्दीक की है और ये कहा है कि बिल्कुल, क्योंकि वो बार बार कदीर को थाने के अंदर तफ्तीश के गर्ज से बुलाते रहते हैं। कल से पहले की अगर बात की जाए, जब वो थाने के अंदर कदीर को बुलाते थे, क्यों बुलाते थे? क्योंकि कदीर की अपनी वाइफ के साथ आखिरी गुफ्तगू, आखिरी बात क्या हुई थी, इनके दरमियान कुछ झगड़ा चल रहा था, सास का पहले रवैया क्या था, ये सारे वो सवाल थे जो पुलिस इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तो उन्होंने ये बताया कि एक मर्तबा जब कदीर को बुलाया तो उसी दौरान उनकी वालदा और यास्मीन भी थाने के अंदर मौजूद थी। तो उसी दौरान जब इनका आमना सामना हुआ तो सुगरा ने 2-3 मर्तबा आवाजें लगाई कदीर को, और कदीर ने एग्जैक्ट जो जुमले कहे मैं आपके सामने रख देता हूं। कदीर ने कहा है कि तेरी जैसी माँ तो होनी ही नहीं चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि तुम माँ के नाम के ऊपर धब्बा हो, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये वो अल्फाज थे जो कदीर ने अपनी माँ को थाने के अंदर बोले हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पुलिस जराए ने इस चीज की बाकायदा तस्दीक की है हमारे एक दोस्त के सामने। आप अंदाजा करें कि आप इतनी गिर चुकी हैं कि आपका बेटा भी आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। और कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, जो मीडिया हजरात ने इनके साथ और बाकी जो आम पब्लिक ने जो अदालत के अंदर इनके साथ किया है, जो सवालात इनसे पूछे गए हैं कि आपको शर्म नहीं आती, आपने सर जलाया कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हो सकता था, इस किस्म के सवालात, और ये मुंह छुपाकर भाग रहे थे। इवन कि वो उनके पास ना कुछ कहने को कुछ था और ना ही मुंह दिखाने को कुछ था। अच्छा, इसके अलावा पुलिस जराये से यह भी अब हमें पता चला है कि एक पुरअसरार थैला अब कुछ दिनों के बाद सुगरा के घर से बरामद हुआ। जब मुख्तलिफ किस्म के इंटरव्यूज किए गए, जब ये पता चला कि सुगरा क्या क्या काम करती थी, क्योंकि पुलिस हमेशा 2 शवाहिद जो इकट्ठे करती हैं, यानी जो मौका के शवाहिद होते हैं वो भी इकट्ठे किए जाते हैं, और इसके अलावा जो टेक्निकल शवाहिद होते हैं, यानी सीसीटीवी और बाकी चीजें, ये सारी इकट्ठी करके, इन दोनों शवाहिद इकट्ठे करके अदालत के सामने पेश किए जाते हैं। मौका के शवाहिद यही होता है, टोका, छुरियां, यानी क्या क्या चीजें उसमें इस्तेमाल की गई। ये गुज़श्ता वीडियो के अंदर ये सारी तफसील भी मैं आपके सामने रख चुका हूँ। दोबारा पुलिस ने दोबारा उनके घर का जब छापा मारा, क्योंकि घर पुलिस ने अभी तक जो सुगरा का है वो सील किया हुआ है, किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस जब वहां पे गई तो वहां एक थैला मिला। उस थैले के अंदर सुइयां थी, उस थैले के अंदर तवीज थे बहुत से, और उस थैले के अंदर बहुत से पुतले थे। यानी कि जो जादू टोना का एक इल्जाम लगाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, अजीज वकारिक की जानिब से, कि ये सुगरा जादू टोना का खुद ये काम करती है, क्योंकि ये इस चीज के ऊपर बिलीव करती है कि अब ऐसा किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, अगर ये थैला सऊदी अरब में बरामद होता तो आज उनका सर कलम कर दिया जाता। लेकिन पाकिस्तान में थैला थुला तो दूर की बात है, बाकायदा सबूत मौजूद हैं, वाज़ेह तौर पर उन्होंने कन्फेशन किया है कि हमने ये बंदा मारा है, हमने ऐसे मारा है, हमने ऐसे काटा है। सारी चीजें टेक्निकल और मौका के शवाहिद भी मौजूद है।
ابھی بھی ہم یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ کیا زارا کو انصاف ملے گا یا پھر نہیں ملے گا۔ بہرحال امید یہی ہے، امید پہ دنیا کام ہے، ہماری بھی امید ہے انشاءاللہ زارا کو انصاف ضرور ملے گا۔ بہرحال اس کیس کے حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ، جو ڈیولپمنٹ آتی ہے میرے تک پہنچی ہے، بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔